मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए बड़ा एजाज, सऊदी अरब के आला तरीन कौमी एजाज से नवाजा गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में इलाक़ाई सलामती, दिफाई अस्करी ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक एजाज दिफाई ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एजाज पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कौमी हीरोज की वतन वापसी, कौम ने पलकें बिछा दी। खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। अवाम सख्त सर्दी में भी हीरोज के इस्तकबाल को पहुंच गए। मद्दाहों की खिलाड़ियों पर गुलपाशी, सेल्फियां बनवाई, ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। खिलाड़ियों ने डबल डेकर में सवार होकर पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। टीम को VIP प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। फातिह टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कौमी हीरोज आज वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीतकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। फाइनल में भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप जीता है। समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स को धो डाला। 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन स्कोर किए। टूर्नामेंट और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। बैटर अहमद हुसैन की निस्फ सेंचुरी, 56 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ 19 और हमजा जहूर ने 18 रन स्कोर किए। कौमी बॉलर्स ने भी भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। भारतीय टीम 348 रन के हदफ के करीब भी ना पहुंच सकी। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। अली रजा का विकेटों का चौका भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ना दिया। मोहम्मद सियाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा अहसन ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहबाज शाहीनों, कौमी अंडर 19 की जीत का जश्न। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। तमाशाइयों में घुल मिल गए। कौमी खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम की पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। सरफराज कभी धोखा नहीं देता। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने बतौर मेंटोर पहला टूर्नामेंट जीता। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत को शिकस्त दी थी। सरफराज अहमद की क़यादत में ही कौमी टीम ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में भारत को हराया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, सर्दी में इजाफा हो गया। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी, स्मॉग का खात्मा होने का इम्कान। मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बाबूसरटाप, बडोगा में रात से वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। चिला शहर और गिरदनवा में तेज बारिश। मरी और गलियात में भी बारिश ने रंग जमा दिया। चकवाल और सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। नौशहरा समेत KPK के कई शहरों में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में रिमझिम। मुल्क की मैशत में एक और संग मील। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके। स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला ज़खायर 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए। बैरूनी कर्जा बमुकाबला GDP तनासुब 31% से कम होकर 26% तक आ गया। मुआशी माहिरीन कहते हैं, ज़खायर में इजाफा कर्जों के बजाय मकामी तरक्की और एतमाद की वजह से है। जमशोरों में कैडेट कॉलेज पटारों की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। मार्च पास का मुआयना किया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक। अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से
दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फितनल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह से ये है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादिम हरमैन शरीफैन बनाना था और हमें मुहाफिज़ हरमैन बनाना था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक सदारती महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर जरदारी और इराकी हम मनसब के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सलूक के दरमियान भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। जरदारी ने सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में वसअत देने पर रोशनी डाली। तिजारत और तिजारती सरगर्मियों को आसान बनाने के लिए तजवीज़ भी दी। सदर जरदारी की इराकी निगरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बाहमी मुफादात के अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतही तबादलों की अहमियत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा खानी की। उन्होंने काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद अल तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़री दी। मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, इत्तेहाद और सलामती की दुआएं मांगी। मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मिले। मुज़ाहिरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। पंजाब में अंग्रेज दौर का फॉरेस्ट एक्ट तब्दील, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल निज़ाम नाफिज। जदीद निज़ाम के तहत हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा जिससे सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। इसी तरह हर फैसले की पड़ताल भी हो सकेगी। फैसलों की वजूहात, सिफारिशात, मंजूरी समेत हर चीज़ का डिजिटल रिकॉर्ड हमा वक्त दस्तयाब होगा। माहौलियात से मुतालिक तमाम महकमे जदीद डिजिटल निज़ाम के बगैर हुक्म जारी करेंगे, ना कोई मंजूरी देंगे। इम्पोर्ट लाइसेंस का इजरा भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल निज़ाम से ही होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ा फैसला। पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा राजा नासिर हनीफ समेत 4 अफराद के कत्ल का केस। 12 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा। अदालत का मुल्जिमान को जुर्माने की सजा और मुआवजे का भी हुक्म। 3 मुल्जिमान अदम सबूतों की बुनियाद पर बाइज्जत बरी। मकतूल राजा नासिर हनीफ और मुजरिमान के दरमियान खानदानी जमीन और जायदाद का तनाज़ा था। बाड़ों में कच्चा कराची के इलाके में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 डाकू हलाक। गुज़िश्ता 6 रोज़ के दौरान हलाक डाकुओं की तादाद 11 हो गई। दौरान ऑपरेशन डाकुओं के मोर्चों से भारी तादाद में जदीद असलहा बरामद। कच्चे का मखसूस इलाका वागुजार करवाकर राजनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कानून की पासदारी के लिए कई अहम इक़दाम। ई चालान सिस्टम और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निफाज। ताहम शहरियों की एक बड़ी तादाद आज भी सड़क अबूर करने के गैर महफूज तरीकों पर अमल पैरा। बोंजाए फायरिंग केस में नए शवाहिद जारी। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्जिम नवीद अकरम और साजिद अकरम ने हमले से कबल चाइनीज बॉल बम और 3 पाइप बम तैयार किए थे। दोनों ने दाइश से मुतासरा वीडियो मैन्युफैक्चर बनाया, हथियारों की तरबियत ली और धमाका खेज मवाद तैयार किया। CCTV फुटेज से पता चलता है कि दोनों मुल्जिमान 14 दिसंबर को Airbnb से हथियार और बम लेकर बुंजाए पहुंचे। मौके पर दाइश के 2 झंडे लगाए और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने छापे के दौरान मजीद हथियार, बम बनाने का सामान, मोबाइल फोन और दीगर अशिया बरामद की।
सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद ने अंडर 19 एशिया कप जितवाकर साबित कर दिया। क्रिकेट लवर्स का कहना है कि जो लोग सरफराज पर तनकीद कर रहे थे उनको जवाब मिल गया। सरफराज की मेहनत से ही टीम को जीत मिली है। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख का चौका हरीफ क्लब को 4-0 से धूल चटा दी। ला लीगा में बार्सिलोना की कामयाबियों का सिलसिला भी जारी। बार्सिलोना ने वियारियल को 2-0 से मात दी। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला 5वें रोज भी आबोताब से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद पसंदीदा कुतुब की खरीदारी में मसरूफ।